अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पेंटॉक्सिफाइलिन। आज हम बात करेंगे कि पेंटॉक्सिफाइलिन क्या है और इसके क्या-क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज़ की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। पेंटॉक्सिफाइलिन ये एक वैसोडाइलेटर और ब्लड फ्लो एनहांसर मेडिसिन है, जो कि हीमोलॉजिक ग्रुप से बिलॉन्ग करती है और ये टैबलेट और इंजेक्शन दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल है। जो टैबलेट है, ये 400 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और इंजेक्शन जो है, ये 100 मिलीग्राम पर 5 ml की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और ये मार्केट में डिफरेंट ब्रांड नेम से अवेलेबल है, जैसा कि ट्रेंटल, पेंटोपैक, पेंटोक्सिल, ज़ेंटल, फ्लेक्सिटल और पेंटोवास के नाम से अवेलेबल है। ये था पेंटॉक्सिफाइलिन का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप पेंटॉक्सिफाइलिन का यूज़ कर सकते हैं। पेंटॉक्सिफाइलिन को आप पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ में यूज़ कर सकते हैं। पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ जो है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी में जो आर्टरीज़ होती हैं या फिर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो कि आपकी बॉडी में खून सप्लाई करती हैं, उनमें तंगी आना शुरू हो जाती है और ये जो तंगी होती है, ये स्पेशली आपकी टाँगों में होती है और फिर इसकी वजह से आपकी टाँगों में दर्द रहना शुरू हो जाती है। स्पेशली जब आप चलते हैं या फिर कोई एक्टिविटी परफ़ॉर्म करते हैं, तो उस दौरान आपकी टाँगों में दर्द रहना शुरू हो जाती है और ये जो कंडीशन होती है, इसको हम कहते हैं क्लॉडिकेशन और इसके अलावा आपकी टाँगों में खिंचाव पड़ना शुरू हो जाता है और आपकी टाँगें जो हैं, वो ठंडी रहना शुरू हो जाती हैं। स्पेशली आपकी टाँगों का जो निचला हिस्सा होता है या फिर आपके जो पाँव होते हैं, वो ठंडे रहना शुरू हो जाते हैं और जब ये कंडीशन ज़्यादा देर तक रहती है, तो फिर इसकी वजह से आपकी टाँगें जो हैं, वो ब्लू होना शुरू हो जाती हैं या फिर उनका कलर जो है, वो ज़र्द होना शुरू हो जाता है। सो अगर आपको पेरिफेरल आर्टेरियल डिज़ीज़ है, तो फिर इस कंडीशन में आप पेंटॉक्सिफाइलिन का यूज़ कर सकते हैं और पेंटॉक्सिफाइलिन को आप वीनस लेग अल्सर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। वीनस लेग अल्सर्स जो हैं, ये एक ऐसी कंडीशन है, जिसमें आपकी टाँगों में जो वेन्स होती हैं और उन वेन्स में जो वॉल्व्स होते हैं, वो बंद होना शुरू हो जाते हैं और फिर ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते और फिर इसकी वजह से आपकी टाँगें जो हैं, वो आपके ब्लड को आपके दिल की तरफ भेज नहीं पाती और ये जो ब्लड होता है, ये आपकी टाँगों में जमा होना शुरू हो जाता है और फिर इसकी वजह से आपकी टाँगों में स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है और आपकी टाँगें जो हैं, वो दर्द करना शुरू कर देती हैं और आपकी टाँगें जो हैं, वो भारी रहना शुरू हो जाती हैं और फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपकी टाँगों में ज़ख्म बनना शुरू हो जाते हैं और ये जो ज़ख्म होते हैं, इनको हम कहते हैं वेनस लेग अल्सर्स। सो अगर आपकी टाँगों में कोई ऐसी कंडीशन है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप पेंटॉक्सिफाइलिन का यूज़ कर सकते हैं और पेंटॉक्सिफाइलिन को आप सेरेब्रोवास्कुलर डिज़ीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। सेरेब्रोवास्कुलर डिज़ीज़ जो है, ये आपके दिमाग की एक कंडीशन है और इस मेडिसिन के लिहाज से इसमें 2 चीज़ें आती हैं। एक होता है इस्केमिक स्ट्रोक और दूसरी कंडीशन जो है, उसका नाम है वेस्कुलर डिमेंशिया। जो इस्केमिक स्ट्रोक है, इसमें ये होता है कि आपके दिमाग में जो ब्लड का फ़्लो होता है, वो बहुत कम हो जाता है और फिर इसकी वजह से आपके दिमाग में ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है और ऑक्सीजन के साथ-साथ आपके दिमाग में इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की कमी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपके ब्रेन में जो सेल्स होते हैं, वो डेड होना शुरू हो जाते हैं और फिर इसकी वजह से आपका मुँह जो है, वो एक तरफ से टेढ़ा होना शुरू हो जाता है या फिर एक तरफ से सुन्न होना शुरू हो जाता है और आपके बाजू जो हैं, वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। इवन जब आप अपने बाजुओं को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, तो तब भी आपको बहुत ज़्यादा दुश्वारी पेश आती है और जब आप बोलते हैं, तो आपसे ठीक से बोला भी नहीं जाता और आपकी नज़र जो है, उसमें धुंधलापन आना शुरू हो जाता है और आपके सर में शदीद किस्म की दर्द रहना शुरू हो जाती है। सो ये वो सारी अलामात हैं, जो कि आपको इस्केमिक स्ट्रोक में हो सकती हैं और वेस्कुलर डिमेंशिया जो है, इसमें भी यही होता है कि आपके ब्रेन में जो ब्लड का फ़्लो होता है, वो बहुत कम हो जाता है और फिर इसकी वजह से आपके ब्रेन में जो सेल्स होते हैं, वो डेड होना शुरू हो जाते हैं और फिर इसकी वजह से आपकी मेमोरी जो है, वो लॉस होना शुरू हो जाती है और आप कन्फ्यूजन का शिकार रहना शुरू हो जाते हैं और जब आप कोई काम करते हैं, तो वो आप काम भी ठीक तरीके से नहीं परफ़ॉर्म कर पाते और चीज़ें जो हैं, वो आप बिखरी हुई रखते हैं। चीज़ों को ठीक तरीके से ऑर्गनाइज़ भी नहीं कर पाते और जब आप सोचते हैं, तो आप ठीक तरीके से सोच भी नहीं पाते और आप डिप्रेशन में चले जाते हैं और आपको गुस्सा जो है, वो बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है।
सो ये वो सारी अलामात हैं जो कि आपको वैस्कुलर डिमेंशिया में हो सकती हैं। आप इस टैबलेट को इस्केमिक स्ट्रोक और वैस्कुलर डिमेंशिया दोनों कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। और इस टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको हेपेटिक फिब्रोसिस में भी यूज़ कर सकते हैं। हेपेटिक फिब्रोसिस जो है, ये आपके जिगर की एक कंडीशन है और इसमें ये होता है कि अगर आपके जिगर में कोई डिज़ीज़ होती है या फिर अगर आप अल्कोहल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं या फिर आपके जिगर में फैट जो है, वो बहुत ज़्यादा जमा हो गई हो और उसकी वजह से आपका जिगर जो है, वो डैमेज होना शुरू हो गया हो या फिर आपके जिगर में कोई ज़ख्म बनना शुरू हो गया हो, तो इस केस में आपका जिगर जो है, वो खुद को ठीक करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। तो इस दौरान क्या होता है कि आपके जिगर में एक टिश्यू बनता है, जिसको हम कहते हैं स्कार टिश्यू। और ये जो स्कार टिश्यू होता है, इसको हम फिब्रोसिस भी कहते हैं। और फिब्रोसिस जो है, ये आपके ज़ख्म के ऊपर बनता है, ताकि आपका ज़ख्म जो है, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। लेकिन इस केस में क्या होता है कि वो जो डिज़ीज़ होती है, जो कि आपके जिगर को डैमेज करती चली जाती है और उसके नतीजे में फिब्रोसिस बनता चला जाता है। तो ये जो फिब्रोसिस होता है, ये मज़ीद आपके जिगर को डैमेज करना शुरू कर देता है। तो इस केस में ये जो टैबलेट है, ये आपके जिगर को मज़ीद डैमेज होने से बचाने में बहुत मदद करती है। और अगर आप मेन कॉज़ का ट्रीटमेंट करवा लें, तो फिर इस केस में आपका जिगर जो है, वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है। और पेंटॉक्सिफाइलिन जो है, आप इसको रेडिएशन इंड्यूस्ड फिब्रोसिस में भी यूज़ कर सकते हैं। रेडिएशन इंड्यूस्ड फिब्रोसिस जो है, ये भी स्कार टिश्यू ही होता है और ये तब बनता है जब किसी शख्स का रेडिएशन से इलाज किया गया हो। सो इस कंडीशन में भी आप पेंटॉक्सिफाइलिन का यूज़ कर सकते हैं और पेंटॉक्सिफाइलिन को आप सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर स्कार टिश्यू बनना शुरू हो गया हो या फिर आपके फेफड़ों में स्कार टिश्यू बनना शुरू हो गया हो, तो फिर इस केस में भी आप पेंटॉक्सिफाइलिन का यूज़ कर सकते हैं। और पेंटॉक्सिफाइलिन का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको डायबिटिक फुट अल्सर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर शुगर की वजह से आपके पाँव में ज़ख्म बन गया हो और वो ज़ख्म जो है, वो जल्दी ठीक ना हो रहा हो, तो फिर इस केस में भी पेंटॉक्सिफाइलिन को यूज़ किया जा सकता है। और पेंटॉक्सिफाइलिन को आप क्रोनिक किडनी डिजीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। इस केस में ये टैबलेट जो है, ये आपके गुर्दों में जो इन्फ्लेमेशन होती है या फिर आपके गुर्दों में जो स्वेलिंग होती है, उसको ठीक करने में बहुत मदद करती है और आपके गुर्दों का जो फंक्शन होता है, उसको इम्प्रूव करने में बहुत मदद करती है। और इसके अलावा आप इसको कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके दिल में जो नालियाँ हैं, वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहीं या फिर ब्लड का जो फ़्लो है, वो उनकी तरफ बहुत कम है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप पेंटॉक्सिफाइलिन का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें, तो पेंटॉक्सिफाइलिन जो है, ये एक वैज़ोडायलेटर मेडिसिन है। अगर आपकी बॉडी में किसी भी हिस्से में आपका ब्लड जो है, वो ठीक तरीके से नहीं पहुँच पा रहा, तो फिर इस केस में ये जो टैबलेट है, ये आपके ब्लड की जो विस्कोसिटी होती है, उसको कम कर देती है और फिर इसकी वजह से आपके ब्लड का जो फ़्लो होता है, वो उस अफ़ेक्टेड एरिया पर पहुँचना शुरू कर देता है और फिर इसकी वजह से आपकी बॉडी में जितने भी मसाइल होते हैं, वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। सो यही थे इसके यूज़ेज़। अब हम इसकी डोज़ के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है, तो फिर आप इसकी 400 मिलीग्राम की जो टैबलेट है, ये आप दिन में 3 मरतबा तक यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी बॉडी जो है, इस टैबलेट को टॉलरेट ना कर सके, तो फिर इस केस में आप ये टैबलेट जो है, दिन में 1 से 2 मरतबा तक यूज़ कर सकते हैं। और इस टैबलेट को खाने का जो तरीका है, वो ये होता है कि आप इस टैबलेट को खाना खाने के बाद यूज़ कर सकते हैं और इस टैबलेट का जो ड्यूरेशन है, वो कम से कम 8 वीक्स तक होता है और इस मेडिसिन का जो असर है, वो 2 से 4 वीक्स तक आना शुरू हो जाता है। और अगर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों में यूजुअली इस मेडिसिन को यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत पड़ती है, तो फिर इस केस में आप इसकी 20 मिलीग्राम की जो डोज़ है, वो आप पर केजी पर डे के हिसाब से यूज़ करवा सकते हैं। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में ये एफडीए कैटेगरी सी में फ़ॉल करती है, जिसका मतलब ये है कि ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है। प्रेगनेंसी में इस टैबलेट या फिर इंजेक्शन को यूज़ ना करें और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं, उनमें भी ये मेडिसिन रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत पड़ती है, तो फिर इस केस में आपके डॉक्टर जो हैं, वो आपको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। यही थे इनकी डोज़। अब हम इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप पेंटॉक्सिफाइलिन टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ करते हैं, तो आपको क्या-क्या नुकसानात हो सकते हैं। पेंटॉक्सिफाइलिन को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेज़ या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है।
और आपको नोज़िया या फिर वोमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है, और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं, और आपके पेट में दर्द हो सकती है, और आपको डिज़ीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है, और आपके सर में दर्द हो सकती है। और इसका एक अहम साइड इफ़ेक्ट ये है कि अगर आप इस मेडिसिन की ओवरडोज़ लेते हैं, तो फिर इसकी वजह से आपको हाइपोटेंशन हो सकती है, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर जो है, वो बहुत लो हो सकता है। सो यही थे पेंटॉक्सिफाइलिन टैबलेट और इंजेक्शन के यूसेस, डोसेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।